हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है आपका क्लास सेवेंथ का इंटीजर एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज पार्ट वन सम इज़ -7। मतलब मेरे को पेयर ऑफ इंटीजर जो है यहाँ बताना पड़ेगा जिसका सम क्या हो, -7 हो। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव। तो पेयर ऑफ इंटीजर वो किस तरीके से आप इसको जो है और भी नंबर्स के साथ में आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है आपका जो नंबर लिया है, एक लिया है -8 और एक लिया है +1। अब सम का मतलब होता है कि +1 मतलब -8 +1, ठीक है। तो इसका सम क्या आ जाएगा आपका -7। देखो यहाँ पर था -8 + 1 = -7। अब दूसरा है पेयर ऑफ इंटीजर निकालना है जिसका जो है आपका जो है कि सम क्या आ जाए मेरे पास में -10। तो -10 तो मैं क्या कर लूँगा, दो नंबर लूँगा -2 और -2, सॉरी -12 एंड -2, क्योंकि ये माइनस डिफरेंस लिखा हुआ है ना माइनस, तब ये जाके ये जो इंटीजर क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का बन जाएगा। तो -12 एंड ये माइनस था, ये माइनस से माइनस ब्रैकेट में बाहर आया, तो ये क्या हो जाएगा -12 + 2 = -10। डिफरेंस क्या चाहिए हमें, -10 का। सम इज़ 0, तो एक नंबर आप प्लस कर लो, एक नंबर आप माइनस कर लो, है ना। तो उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 प्लस ब्रैकेट में -5 = 0। अगला है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। हमको क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर का पेयर लेना है हुज डिफरेंस गिव 8, जिनका डिफरेंस क्या कर जाए 8 दे जाए। मतलब पेयर ऑफ नेगेटिव मतलब दोनों नंबर क्या लेना है हमको, जो है नेगेटिव ही लेने हैं। तो पेयर क्या ले लिया हमने, -2 और ये -10। तो हुज डिफरेंस मतलब कि यहाँ पर -2, तो -2 माइनस ऑफ -10, तो ये क्या हो जाएगा -2 + 10 = 8। नेक्स्ट राइट एन नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम क्या बन जाए -5। तो एक नेगेटिव को मैंने -8 लिया और पॉजिटिव को 3 लिया, तो -8 + 3 = -5। अगला क्वेश्चन है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंसेस इज़ -3। तो -2 डिफरेंस के लिए माइनस और ये +1 ले लिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्विज़, कोई एक क्विज़ हुआ तो वहाँ पर कि जो टीम ए स्कोर -40 10 एंड 0। टीम ए का जो स्कोर आया वो क्या है, -40 10 और 0, और जो टीम बी थी उसका स्कोर आया 10 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। 3 राउंड्स हुए उनके बीच में, तो उनका स्कोर ये था। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, तो कौन सी टीम ने जो है कि क्या करा कि जो है कि स्कोर ज़्यादा करा। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो हम के इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट, तो टीम ए ने कितना स्कोर करा, -40 10 और 0। इसका मैं जो है कि अगर टोटल करने लगूँ तो ये क्या आ जाएगा, -40 + 10 + 0 = -30। टीम बी स्कोर, टीम बी ने कितना स्कोर करा, 10 0 और -40, तो टोटल कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा -30। अब ये क्या है, दोनों के दोनों द स्कोर ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल, कि दोनों जो है टीम्स का स्कोर क्या था, इक्वल था। सेकेंड पार्ट पूछा है कैन वी सी दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। इसमें आपको जो है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए -5 + -8 -8। अब जो ये डॉटेड है ना, तो ये क्या है आपके, ये डैश है, तो आप में इसको ऐसे भरना है। अब आप देखिए यहाँ पर -8 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, यहाँ पर क्या नहीं आया है, -5। तो हम ये देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, -5 + 8 ऑलरेडी क्वेश्चन का था, ये -8। अब यहाँ पर क्या नहीं आएगा, या तो आप इनको क्या कर लो, प्लस करके आप देख लीजिए, -5 -8 -13। अब -8 है, इस ये राइट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए, माइनस था आपका 12, सॉरी -13 आना चाहिए, तो यहाँ पे -5 होएगा तब। अब -53 में ऐसा क्या ऐड हुआ जो कि आंसर क्या आया आपका -53 ही रहा। तो ऐसा ये क्या ऐड रहा होगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में ऐसा क्या ऐड हुआ या कुछ रहा तो आंसर आ गया उसका 0। तो 17 में जो -17 अगर ऐड हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। अब अगला देखिए आप 13 प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस डैश गिव्स 13 प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस -7। तो इन क्वेश्चंस में आप शॉर्ट तरीके से ये भी देख सकते हैं। देखिए जहाँ पे ये जो है ना ये नंबर यहाँ मिसिंग है तो इस नंबर को आप जो है यहाँ पर डाल दीजिए और चेक करने के लिए क्या करो, आप इनको सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को और इनको सॉल्व करना राइट हैंड साइड को, दोनों के आंसर सही आना चाहिए। अब अगला है -4 15 प्लस -3 तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 दे रखा है 15 यहाँ पे, बाकी जो है रिमेनिंग वाला नंबर वो यहाँ। तो ये इसका आंसर 5th वाले का -3 है, ठीक है जी। 4th वाले का आपका -7 है, 3rd वाले का -17 है फिल इन द ब्लैंक्स में, और चौथे वाले का 0 है, और 5वें वाले का आपका -5 है, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ी सी अगली एक्सरसाइज भी देख लेंगे, ज़रा छोटी छोटी एक्सरसाइज है। तो 3 इंटू -1 क्या होता है, -3 प्रोडक्ट वो है कि नॉर्मली हमको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। -1 इंटू 225 -2 to 5। अब -21 इंटू -30 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 630। -316 इंटू -1 316। -15 इंटू 0 इंटू -18 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर इज ऑलवेज 0। तो -12 इंटू -11 इंटू 10। अब देखना आप ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस के साथ में आप जो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 इंटू -11 होता है 132। 132 को आप जब 10 के साथ में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1320। अब 9 इंटू -3 इंटू -6। अब आप इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा -27। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6, तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है -18 इंटू -5 जो कि 90 होता है। अब 90 इंटू -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 360। नेक्स्ट क्वेश्चन -1 इंटू -2 इंटू -3। -1 इंटू -2 2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए -3 इंटू 4 तो -12। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करो 18, इसे सॉल्व करो 2, 18 2 जा 36। अब नेक्स्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको जो है वेरीफाई करके हमको बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और जो है राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है किस तरीके से हम करेंगे, पहले जो है हम कोशिश करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करने की। तो ये 18 है, 18 का 18 उतार दिए यहाँ पे, 7 - 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72। नेक्स्ट वो राइट हैंड साइड को लोगे तो राइट हैंड साइड में हम जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड की आ रही है, दोनों बराबर आ रही है। तो हेंस दिस इज़ प्रूफ। सेकंड पार्ट को आप देखना, सेकंड पार्ट में भी क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी आराम से, ब्रैकेट वगैरह वाली चीज़ को सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही करके सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड की आ रही है बराबर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू। कोई भी अगर एक इंटीजर आपने ए लिया तो -1 इंटू ए क्या हो जाएगा, उसका आंसर -a, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। आपने जो है डिटरमाइन जो है कि आंसर बताना है कि जो है कि एक इंटीजर का जिसको मल्टीप्लाई मैं जो है कि करके देखूं तो वो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1। तो आपका जो है वह है कि आंसर -22 आना चाहिए, ठीक है। आंसर में हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, तो आंसर आना चाहिए आपका 22। तो मैं ऐसा -1 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा आंसर आ जाए 20, ये माइनस का 22, ये वाला आंसर आ जाए मेरा, ये आंसर आ जाए। और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कि इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे मैं 22 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा आपका -22। अब आंसर आना चाहिए मेरा 0, तो -1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 0 आ जाए, 0। आंसर आना चाहिए मेरा 37। अब मैं -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो आंसर आ जाए आपका मेरा कि आंसर आ जाए 37। तो ये माइनस का 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 इज इक्वल टू 37। अब अगला है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। आप जो है -1 इंटू 5 से स्टार्ट करो। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। आप इस तरीके से जो है इस पैटर्न को शो कराने का जो है आप ये स्टार्टिंग से लिखिए ताकि ये जो है आखिरी में क्या आ जाए, इतना करके आ जाए,
तो देखो आप माइनस वन इंटू फाइव से आप स्टार्ट करोगे तो माइनस वन इंटू फाइव क्या हो जाएगा, माइनस का फाइव। ठीक है, अब माइनस वन इंटू फोर पैटर्न आप यहाँ लिखे तो ये क्या हो जाता है, माइनस का फोर। अब माइनस के फोर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, माइनस फाइव प्लस वन। ओके, अब माइनस वन इंटू थ्री वाली चीज़ आप लिखो तो ये माइनस थ्री हो गया। माइनस थ्री को इसके साथ में इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस फोर प्लस वन, ये भी माइनस थ्री होता है। माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू माइनस टू। अब माइनस टू को किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस थ्री प्लस वन। अब माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस टू प्लस वन, ये वाला प्लस वन आप लिख सकते हैं। अब माइनस वन इंटू ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। अब ज़ीरो को किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस वन। अब इसको यहाँ तक लिखना था, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू आपका ज़ीरो प्लस वन, जो कि क्या होता है, वन। आप इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू वन, वन, डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन। तो ये आपका तरीका हो गया। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।